महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के संबंध। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 13 सालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने भारतीय मुंशी अब्दुल करीम के साथ बिताया। करीम को शुरू में आगरा से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की श्रेणी में आ गए और हर तरह के विरोध के बावजूद ये संबंध ताउम्र जारी रहा। वास्तव में ये संबंध बहुत सारी परतों में है, इसको एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। उस समय महारानी अपने 70 के दशक में थी। अब्दुल करीम बहुत युवा थे। जब वे इंग्लैंड पहुँचे थे तो उनकी उम्र सिर्फ 24 साल की थी। वो देखने में बहुत अच्छे थे। दोनों के बीच निश्चित रूप से आकर्षण था। उनकी जुबली समारोह के अवसर पर आगरा से 2 टेबल वेटर भेजे गए थे। उनमें से उन्होंने अब्दुल करीम को ही चुना। करीम के जरिए उन्हें भारत को जानने का मौका मिला। उनको बहुत शौक था भारत के बारे में जानने का। वो मलिकाए हिंदुस्तान थी, लेकिन कभी भारत आने का मौका नहीं मिला था। अब्दुल करीम उनके लिए एक तरह से भारत हो गए थे। ये 2 लोगों के बीच का नहीं, बल्कि 2 देशों के बीच का आकर्षण जैसा बन गया था। कभी कभी वो हमें उनकी माँ के रूप में दिखाई देती हैं, तो कभी वो उनकी सबसे नज़दीक दोस्त बन जाती है। 1-2 चिट्ठियों में वो उन्हें लिखती है, तुम्हें ये पता ही नहीं कि तुम्हारे क्या मायने हैं मेरे लिए। कुछ चिट्ठियों के अंत में वो 3 एक्स बनाती है, जो कि चिन्ह के 3 चुंबनों का भारत की जिस तरह से एक बहुत साधारण आदमी को खुले आम खत लिख रही है, ये बहुत ही दिलचस्प लगा। आगरा के जेल में क्लर्क थे करीम। करीम आगरा से विक्टोरिया की सेवा करने के लिए भेजे गए थे, लेकिन साल भर के अंदर वो चिकन बॉय की श्रेणी से निकलकर महारानी के मुंशी बन गए। करीम की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो आगरा जेल में क्लर्क का काम करते थे। उनकी सालाना तनख्वाह 60 रुपये थी। उनके पिता भी इसी जेल में हकीम थे। जब महारानी का जुबली समारोह होने को आया तो आगरा जेल के अधीक्षक ने सोचा कि क्यों न इस मौके पर महारानी को तोहफा भेजा जाए। इस मौके पर उन्होंने 2 भारतीय नौकर भेजे। उनके लिए खास किस्म की सिल्क की वर्दियाँ सिलवाई गईं और पगड़ियाँ पहनाई गई, ताकि वो देखने में कुछ अलग से लगे। लेकिन धीरे धीरे महारानी विक्टोरिया अब्दुल करीम के करीब आने लगी। महारानी विक्टोरिया को उर्दू सिखाई करीम ने। चूँकि करीम भारत से थे तो उनका जो अपना ज़ुबान था वो उर्दू था, जिससे विक्टोरिया उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें उर्दू सिखाने के लिए कहा। करीम रानी की नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिखते, उसके बाद वो उनका अंग्रेजी अनुवाद करते और फिर उर्दू के वाक्यों को रोमन में लिखते। महारानी विक्टोरिया उसे हूबहू अपनी नोटबुक में उतारती। महारानी वास्तव में उर्दू सीखना चाहती थी। करीम उनके अध्यापक बन गए
और उन्होंने 13 सालों तक उन्हें उर्दू सिखाई। बहुत कम लोग जानते हैं कि विक्टोरिया रानी को उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों जानती थी और उन्हें इस बात का बहुत फ़ख्र भी था। ये बात अब बहुत अजीब लगती है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने एक नई ज़ुबान सीखने का बीड़ा उठाया और उसमें कामयाब भी हुई। चाहे वो यात्रा कर रही हो या छुट्टी मना रही हो, वो उर्दू के पाठ लेना नहीं भूलती थी। हर रात वो कुछ समय उर्दू के अभ्यास के लिए ज़रूर देती थी। साल भर में ही उर्दू में महारत हासिल कर ली। महारानी विक्टोरिया के उर्दू प्रेम पर लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुमायूं अंसारी ने भी काफ़ी शोध किया है। प्रोफेसर अंसारी बताते हैं, महारानी अपनी डायरी में उर्दू में लिखती हैं, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। शाह पारसियाँ, आज हमारी मुलाकात को मैं चंद वज़ीरों के आए। रानी विक्टोरिया के आलेख में रवानी और उत्साह है। वो एक ऐसी चीज़ पर महारत हासिल करने की कोशिश कर रही हैं जिससे उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है। उर्दू पर महारत हासिल करने के लिए जिन कौशल की ज़रूरत है वो मामूली चीज़ नहीं है। उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है उसे देखकर बहुत प्रभावित हूँ, ख़ास तौर से ये देखते हुए कि उन्होंने साल भर में ही ये ज़ुबान सीखनी शुरू की थी। रानी को चिकन करी का चस्का लगाया, लेकिन इस दोस्ती का एक और परिणाम हुआ कि इंग्लैंड में पहले से लोकप्रिय भारतीय व्यंजन चिकन करी और लोकप्रिय हो गया। करीम ने रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनवाया। महारानी विक्टोरिया ने 20 अगस्त 1887 को अपनी डायरी में लिखा है कि आज मैंने अपनी भारतीय नौकर के हाथों से बनी बेहतरीन चिकन करी खाई, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब महारानी विक्टोरिया ने चिकन करी का लुत्फ़ उठाया था। ऐसा नहीं था कि करीम से पहले रानी विक्टोरिया ने पहले कभी चिकन करी नहीं खाई थी। 19 दिसंबर को विंडसर कासल के मेन्यू में करी दा पोले का उल्लेख मिलता है, लेकिन उस करी और करीम की बनाई करी में ज़मीन आसमान का अंतर था। उस करी में फलों, हल्दी और क्रीम का इस्तेमाल होता था। इस ज़माने में बचे हुए गोश्त और सब्जियों को मिलाकर करी बनाई जाती थी और उसे बहुत उच्च स्तर का खाना नहीं माना जाता था। लेकिन करीम के आने के बाद भारतीय खानसामे सब कुछ अपने हाथों से करने लगे थे। 2 पत्थरों के बीच पीसे जाते थे मसाले। अब्दुल करीम हलाल गोश्त का इस्तेमाल करते थे। वो रसोई में मौजूद किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि भारत से लाए गए मसालों को 2 पत्थरों के बीच में पीसते थे। 1880 के दशक में हफ्ते में 2 दिन रानी विक्टोरिया को करी परोसी जाती थी। भारत की छवि रानी के दिल में उतरी। इसके अलावा करीम ने महारानी के मन में भारत के प्रति एक ख़ास तरह की छवि बनानी शुरू कर दी। कहने को विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी थी, लेकिन उन्हें कभी भारत आने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो समुद्र की यात्रा नहीं कर सकती थी। भारत रानी के ताज का रत्न था, लेकिन उन्हें कभी भारत आने का मौका नहीं था। इन्हें भारत के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। वो चाहती थी कि उन्हें बताया जाए कि भारत की सड़कों में क्या हो रहा है। करीम ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उन्होंने भारत की आत्मा को उन तक पहुंचाया। उन्हें भारत की गर्मी, धूल, त्योहारों
और यहाँ तक कि राजनीति के बारे में बताया। करीम ने उन्हें हिंदू मुस्लिम दंगों और अल्पसंख्यकों के तौर पर मुसलमानों की समस्या के बारे में भी अवगत कराया। करीम को देखने उसके घर जाती थी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया से अब्दुल करीम की नज़दीकी इस हद तक बढ़ी कि वो उनके साथ साये की तरह रहने लगे। एक बार जब अब्दुल करीम बीमार पड़े तो विक्टोरिया रानी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें देखने उनके घर गई। जब करीम बिस्तर से उठने में असमर्थ हो गए तो रानी विक्टोरिया ने उनके घर उन्हें देखने दिन में 2 बार जाने लगी। वो अपना बस्ता भी साथ ले जाती थी ताकि करीम उन्हें लेटे लेटे ही उर्दू पढ़ा सके। कभी तो विक्टोरिया रानी को उनका तकिया ठीक करते हुए भी देखा गया। रानी चाहती थी कि मशहूर चित्रकार वॉन एंजेली करीम का चित्र बनाए। उन्होंने अपनी बेटी विक्की से कहा कि एंजेली अब्दुल करीम का चित्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी भारतीय का चित्र नहीं बनाया है। आगरा में 300 के करीब जागीर। रानी उनसे इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने आगरा में 300 एकड़ की जागीर दिलवाई और अपने तीनों राजमहलों में उन्हें अलग अलग घर दिलवाए। इन्हें अपने सीने पर पदक लगाकर अब चलने और तलवार रखने की भी छूट दी गई। महारानी ने आगरा में हकीम का काम करने वाले करीम के पिता को पेंशन दिलाने का आदेश भी पारित करवाया। उस समय साल जून में मुंशी के पिता उनके पास ब्रिटेन आए। उनके आने से 1 महीने पहले ही महारानी विक्टोरिया ने एलेक्स फॉफिट को आदेश दिया कि उनके कमरे को ठीक से फर्निश किया जाए और ये जांच कर ली जाए कि वहाँ सेंट्रल हीटिंग ठीक से काम कर रही है या नहीं। मुंशी के पिता विंडसर कासिल और हुक्का पीने वाले पहले शख्स बने। उन्होंने इस कमरे में ठहराया जिसमें सामान्यतः प्रधानमंत्री लॉर्ड सैलिसबरी रुका करते थे। रानी ने अपने पोते जॉर्ज से खास तौर से कहा कि वो अपने दस्तखत किए हुए फ़ोटो की 2 प्रतियां मुंशी को दे दे ताकि वो एक फ़ोटो अपने पिता को भेज सके। क्या महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के बीच कोई प्रेम संबंध था? जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। धन्यवाद।